उसको क्या दंड देना चाहिए ये बता दीजिए। तो पंडित जी बोले, अगर कोई भगवान का अपराध करता है तो राजा को उसका त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो प्रजा में से हो, चाहे परिवार में से हो, कोई भी हो। ठाकुर जी का अपराध करने वाले को राजा को एक ही दंड देना चाहिए, क्या? उसका त्याग करो। राजा बोले ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अब राजा मन में क्या विचार कर रहे हैं, मैंने इस हाथ से अपराध किया, अब मैं इस हाथ का त्याग करूं, इसको कटवाऊंगा मैं। कैसे कटवाऊंगा? स्वयं तो काट नहीं पाऊंगा, अपने हाथ को कैसे काटूंगा? किसी और से कहूंगा तो कोई काटेगा नहीं। तो राजा ने क्या युक्ति बनाई, मतलब देखिए कैसी भगवत परायणता है राजा के चित्त में। 2-3 दिन से जानबूझ करके अपना चेहरा ऐसे बनाया कि बहुत चिंता में है। मंत्री जी ने 3 दिन बाद बड़े संकोच में पूछा, राजन आप बहुत चिंतित दिखते हैं, क्या बात है? तो राजा ने कहा, मंत्री जी मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम किसी को मत बताना। बोले हाँ बताओ। रात में एक प्रेत मेरे कक्ष में आता है और उसका रूप स्वरूप नहीं दिखता, तो वो हल्ला करता है और खिड़की में से केवल अपना हाथ मुझे दिखाता है, और उसको देख करके मैं बहुत चिंतित होता हूं, भयभीत होता हूं, सामने आता नहीं है। उसकी मुझे बड़ी चिंता हो रही है, वो क्या करना चाह रहा है मैं समझ नहीं पा रहा। मंत्री बोले आप इतनी सी बात आप चिंता मत करिए। बोले तो हमारी कुल देवी है, उनका खड़ग मैं लेकर के आऊंगा, उस खड़ग की नित्य पूजा होती है, और उस खड़ग को लेकर के मैं आपके कक्ष में सो जाऊंगा। आज रात में जैसे ही वो प्रेत अपना हाथ दिखाएगा मैं उसका हाथ काट दूंगा। राजा बोले हाँ ठीक है, तुम ये काम कर देना। मंत्री जी नीचे सो गए। राजा चुपचाप उठ करके गए, बाहर जाकर के खिड़की में से हल्ला करके जैसे ही अपना हाथ अंदर किया, मंत्री जी ने खड़ग उठा करके हाथ काट दिया। रक्त की पिचकारी निकलने लगी, लेकिन राजा तो प्रेमाश्रुओं से रो रहा था, आनंद कर रहा था। मंत्री जी ने उठ करके देखा, बोले अरे ये कोई प्रेत नहीं है, तो हमारे राजा साहब है। चरणों में गिर गया, बोले भगवान आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले इस हाथ ने ठाकुर जी के प्रसाद का अपराध किया, इस हाथ का मैं कैसे अपने पास रख सकता हूं, इसलिए इसका त्याग करना था, इसलिए मैंने कटवा दिया। महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में खड़े खड़े व्याकुल हो गए राजा की इस दशा पर। तुरंत अपने पुजारी जी को कहा कि सुनो, अभी इसी वक्त उस राजा को लेकर के आओ। राजा के पास गए तो हाथ में हाथ कटा हुआ है, मल्लम पट्टी लगा रखी थी। बोले ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया है, आपको बुलाया मंदिर में। ठाकुर जी के सामने गए तो महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे झूम रहे थे। राजा बोले नाथ आज मुझे लगता है कि मेरी सेवा पूर्ण हो गई। बोले क्यों? जैसे मेरे महाप्रभु के हाथ हैं, आज मेरा हाथ भी वैसा ही हो गया है। आपकी भुजा नहीं है, मेरी भी भुजा नहीं है, मैं भी वैसा ही हो गया हूं। लेकिन नाथ मैं आपको प्रणाम करता हूं। जैसे ही ठाकुर जी के सामने दंडवत किया, राजा का वह हाथ पुनः प्रकट हो गया। ठाकुर जी बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी इस भगवत परायणता पर मैं इतना प्रसन्न हूं, आज के बाद ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि तुम्हारे चित्त में जो प्रेम मेरे प्रति है वो अद्भुत है।